तो हाय गाइस, ये आज की कोड फोर्सेस राउंड 884 का सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है पार्टिकल्स। इस प्रॉब्लम में आपको एन पार्टिकल्स गिवन होंगे और उस एन पार्टिकल्स को आपको उस पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और लास्ट में एक पार्टिकल बचाना है जिसका जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। जैसे मानिए 1 2 3 4 5 छः पार्टिकल्स हैं। इनका खुद को से कोई सा चार्ज होगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ये इनके चार्जेस गिवन है और आपको हर एक ऑपरेशन में क्या करना है कि इन सारे में से कोई भी एक चार्ज आपको वहाँ से हटाना, उसके प्लेस से, मतलब इसको इस एरे में से रिमूव कर देना है और इसके जो अगल बगल चार्जेस हैं उसको ऐड कर देना है। कहने का मतलब इसको रिमूव करने के बाद जो हमारा नया एरे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 2 3 4। सो इन दोनों को ऐड किया, इसका मतलब जो नया जो हमारा चार्ज पार्टिकल बना है इसको ऐड करके उसका चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, बाकी का सेम क्योंकि इन सबको तो कुछ किया नहीं, Q4 Q5 Q6। ठीक है, अब बताता हूँ एक बार और नीचे। अब दोबारा मान लीजिए मैंने Q5 को सिलेक्ट किया तो Q4 प्लस Q6 हो जाएगा। सो Q1 प्लस Q2, फिर उसके बाद एक दोबारा Q4 प्लस Q6, एक और चार्ज पार्टिकल बन गया। ठीक है, फिर अब इसमें हम किसी को रिमूव तो कर नहीं सकते, और सॉरी रिमूव तो कर सकते हैं लेकिन अब उसके अगल बगल मान लो अगर मैंने इसको रिमूव किया तो उसके दोनों तरफ होना चाहिए था, और अगर इसको रिमूव किया तो इसके भी दोनों तरफ होना चाहिए था, लेकिन इसमें सिर्फ अगल बगल ही है। और तो अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, Q4 प्लस Q6, और अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2। सो इसी तरीके से मुझे इस पर ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और लास्ट में जो मेरा सिंगल पार्टिकल बचेगा उसके जो चार्ज है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एक बार आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं। ये वाला लेते हैं, 3 - 3 1 4, एक मिनट, -3 1 4 -1 -5 -1 -5 नहीं है, 5 -9। इसका आंसर हमारा क्या है, 9 है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो जो ये वाला है, अगर मैंने इसको रिमूव किया तो क्या हो जाएगा, 4 + 5, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। इसके बगल में 9 है, इसके बगल में हमारा 1 है, इसके बगल में -3 है। ठीक है, अब मैंने इसको रिमूव किया तो मेरा ऑब्वियसली इसको रिमूव करूँगा तो कुछ अगल बगल तो है नहीं, मतलब एक ही तरफ है तो वो ऐड होकर कुछ बनेगा नहीं। तो क्या होगा, -3 1, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने दोबारा इसको रिमूव कर दिया क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव करूँगा, अगर मैंने इसको रिमूव किया तो ये मेरा 9 + -3 का हो जाएगा 6। और अगर इस वाले केस में अगर मैंने 9 को रिमूव कर दिया होता तो -9 और 1 का -8 होता, जो कि हम ऑप्टिमल आंसर की तरफ नहीं मूव ऑन कर रहे हैं। सो इसी वजह से मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ इसमें क्या किया। ठीक है, तो -3 को रिमूव कर दिया, फिर दोबारा 1 को रिमूव कर दिया, तो जिसकी वजह से मेरा जो आंसर बना वो मैक्सिमम मेरा 9 बना, और इससे मैक्सिमम 4 पार्टिकल मैं ऑब्टेन नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में, मतलब इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यही था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मुझे ऐसे इस ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और एक फाइनल चार्ज पार्टिकल मुझे लेना है, एक बचा हुआ जिसमें कि जो चार्ज हो वो सबसे मैक्सिमम हो। ठीक है, सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए मैंने Q2 को रिमूव किया तो मेरा जो नया बनेगा वो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q3, ठीक है, Q4 Q5, ओ सॉरी Q6 Q7। ये जब मैंने Q2 को रिमूव किया। अब एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको। अब मानिए मैंने Q5 को रिमूव किया तो मेरा क्या बनेगा, नया एरे, मतलब नया जो चार्ज पार्टिकल जो मेरा जुड़ के बनेगा। एक तो Q1 + Q3 हो गया। ठीक है, एक मेरा, अब ये दोनों कंबाइन होंगे, पहले ये दोनों कंबाइन हुए थे तो Q4 + Q6। ठीक है, अब अगला Q7 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब मानिए मैंने इसको रिमूव किया Q4 + Q6 वाले को, तो मेरा फाइनल क्या बनेगा,
Q1 प्लस Q3 प्लस Q7। ठीक है, ये तो कब हो गया, मान लीजिए मैं n इक्वल्स टू ऑड पे समझा रहा हूँ मैं भी फिलहाल आपको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए मैंने Q7 को रिमूव कर दिया और Q1 प्लस Q3 को रिमूव कर दिया, तो मेरा लास्ट में क्या बचता, Q4 प्लस Q6। मैं ये ऑड वाली बात भूल जाइए, मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब एक चीज एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, 1 2 3 4 6। ठीक है, Q1 प्लस Q3 Q4 सॉरी Q4 Q5 Q6। अब मानिए मैंने हटाया Q3, तो मेरा क्या बनेगा, Q2 प्लस Q4, एक बनेगा Q5, एक बनेगा Q6, एक बनेगा Q1। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने हटाया दोबारा Q5 को, तो मेरा क्या बनेगा, मैं इसको सही से करता हूँ, Q2 प्लस Q4 प्लस Q6, एक बचेगा Q1। अब मान लीजिए मैंने दोबारा Q1 को हटा दिया, तो मेरा क्या लास्ट में बचा, Q2 प्लस Q4 प्लस Q6। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं किसी भी एलिमेंट को मान लो हटा रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं किसी भी एलिमेंट को अगर हटा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि जो इवन नंबर के प्लेसेस पे जो चार्जेस हैं वो ऑड वाले के साथ जुड़ जा रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं किसी भी एलिमेंट को हटाऊँ, मान लो मैंने किसी ऑड नंबर ऑड प्लेस वाले को हटाया, ठीक है, तो ऑड प्लेस को ऑड वाले प्लेस को हटाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अगल बगल जो होंगे एलिमेंट्स वो इवन होंगे, तो वो इवन दोनों जुड़ गए। ठीक है, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि जो इवन जुड़ा है ना वो आगे जाके ऑड में जुड़ेगा। कहने का मतलब जैसे मैंने Q2 प्लस Q4 जुड़ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा, मान लो यहाँ पर Q9 होता तो ऐसा कभी नहीं होगा कि Q2 प्लस Q4 आगे जाके Q9 से जुड़ सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सो इसमें हमेशा क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स ऑड पोजीशन पे होंगे वो आपस में सम कर सकते हैं, और जो भी एलिमेंट इवन पोजीशन पे होंगे वो आपस में सम कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जहां पर ऑड प्लस इवन एक साथ आ सके। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने किसी में से 2 बार एग्जांपल करके दिखाया कि ऐसा कोई भी केस नहीं है। आप देखिए हमेशा इवन नंबर वाले आ रहे हैं एक साथ, या उसमें आपने ऊपर देखा था, एक बार दोबारा नीचे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सारे ऑड वाले एक साथ आ रहे थे, तो ये इसमें क्या है कि सारे इवन वाले ये ऑड वाले, ठीक है, और सारे इवन वाले एक साथ आएंगे। हम ऐसे ही सम कर सकते हैं, हम कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑड और इवन एक साथ सम हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया पहला स्टेप। अब दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आ रही होगी कि कहीं पे माइनस केस है, मान लो आप यहाँ पे -1000 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप एक चीज देखिए, मानिए मुझे ऐड करने हैं जो इवन नंबर पे प्लेसेस पे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को ना इग्नोर कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस 4 को हटा दूं तो मेरा क्या बचेगा, 1 2 3 और प्लस 5 का एक और चार्ज और 6। अब मैं दोबारा 3 5 को हटा दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा 2 प्लस 6 का मिल जाएगा विदाउट 4, मतलब विदाउट नेगेटिव को लिए मेरा 2 और 6 के सम आ गया। समझ रहे हैं आप कि मैंने 4 को नहीं लिया जिसकी नेगेटिव वैल्यू थी, उसके मतलब ऐसा था ना कि सिर्फ ऑड प्लेसेस को सम करना है और इवन प्लेसेस को सम करना है। तो ऑड और इवन में अगर इवन या प्लेस हो या ऑड प्लेस हो, कहीं पे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैं उस वैल्यू को इग्नोर कर सकता हूँ, उसको खुद को हटा के उसके अगल बगल को जोड़ दूंगा, फिर लास्ट में उसके लेफ्ट पे इवन और राइट पे इवन बचेगा, फिर उन दोनों को मैं आराम से जोड़ सकता हूँ, उन दोनों को ऐड अप कर सकता हूँ। ठीक है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस था कि अगर बीच में नेगेटिव वैल्यू तो उसको कैसे हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें बस यही था, 2 चीज़ें मेन थी कि हम पहला क्या था कि मैं और प्लेसेस को ऐड करूँगा और इवन प्लेसेस को ऐड करूँगा, और अगर बीच में मान लो कहीं पर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं नॉर्मल उस नेगेटिव वैल्यू को टैकल करूँगा, टैकल आराम से वो जो मेरा परफॉर्म करूँगा ऑपरेशन वो आराम से उसको टैकल कर रहा होगा ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ठीक है, जब मैं ऑप्टिमाइज करूँगा तरीका यूज़, तो मैं हर बार क्या करूँगा दूसरी में उसको हटाने के लिए कि मैं चेक करूँगा, मान लो मैं इवन में अगर ऐड कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है
सो मैं उसकी जगह 0 ऐड कर दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगा कि सम में जब ऐड करूंगा तो मैक्सिमम ऑफ 0 और उस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा नहीं, वो 0 ऐड हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही ऐड होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली नॉर्मल कुछ नहीं हुआ इसमें। चलिए ये तो हो गया कि जीरो वाले माइनस वाले को कैसे टैकल करूंगा और ऑड इवन वाला क्या सीन है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट वाला केस बताना भूल गया मैं, जो थर्ड केस है, जब सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी ना, मान लो 1000, 100, -1, -200, -300, सो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वही मेरा आंसर होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं इधर से इसको हटा दूंगा, मैं इधर से इसको हटा दूंगा, कहीं मर्जिंग नहीं हो रही, मैं इसको हटा दूंगा, कहीं मर्जिंग नहीं हो रही, इसको हटा दूंगा, कहीं मर्जिंग नहीं हो रही, मेरा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे को मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर जो मैं सम कर रहा हूँ, जैसे मैंने सम किया ऑड प्लेसेस का, फिर मैंने सम किया इवन प्लेसेस का, इन दोनों का मैक्सिमम, आखिर रिजल्ट में 0 ऐड हो रहा है ना, 0 और बाकी मैक्सिमम। तो इस केस में क्या होगा कि सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो जब मैं सम में ऐड कर रहा था मैक्सिमम ऑफ 0 और एरे की वैल्यू, तो वो बार बार 0 ही ऐड होगा क्योंकि सारी वैल्यूज नेगेटिव है। सो अगर रिजल्ट जो हमारा है वो 0 के बराबर है, तो मैं उस एरे को सॉर्ट कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा लास्ट वाली वैल्यू उस एरे की सॉर्ट करने के बाद, जो कि उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मल, मैं बस उन दोनों अल्टरनेट को सम लेके उन दोनों का मैक्सिमम प्रिंट कर दूंगा। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखिए, सी लिस्ट ले ली मैंने, फंक्शन कॉल किया, सम1 सम2 = 0 0, पहले 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर जो इंडेक्स है वो इवन है तो मैं सम1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0, ci, मैंने आपको बताया क्यों लेना है, नेगेटिव वाले को टैकल करने के लिए। फिर सम1 को आप सम इवन लिख सकते हैं, फिर सम2 को सम ऑड लिख सकते हैं। इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट में स्टोर कर दिया, और अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब कि सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो मैं उसको नॉर्मली शॉर्ट कर दूंगा और लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, वरना नॉर्मल रिजल्ट कर दूंगा प्रिंट। ठीक है, तो यही था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।